गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो मुझे बाइक होंडा CB 300R ख़रीदे हुए 1 साल हो गए। तो आज मैं आपसे 1 साल का एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। पहले भी मैंने इस बाइक के बारे में वीडियो बनाया हुआ है मेरे चैनल में, लेकिन उसमें सारे इसके पॉइंट्स कवर नहीं कर पाए थे। तो बहुत लोगों ने बहुत बार उसमें पूछा था, आपने ये क्यों कवर नहीं किया, वो क्यों कवर नहीं किया। तो मैंने पूरा लिस्ट ही बना रखा है आज, तो इसके बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, क्या क्या लिस्ट है, क्या क्या मैं पॉइंट्स में इसमें कवर करूँगा। तो फर्स्ट तो बाइक वाई CB 300R 300cc एंट्री लेवल स्पोर्ट्स बाइक में मैंने इसको क्यों चूज किया। इसकी लुक्स कैसी है, पावर कैसी है, इंजन रिफाइनमेंट कैसा है, कंफर्ट क्या कैसी है, फीचर्स कैसी है, माइलेज, मेंटेनेंस कॉस्ट, साइज बाइक की साइज़ कितनी है, क्या ये 300cc लगती भी है या नहीं लगती है, प्राइस के हिसाब से कैसी है, दूसरे कौन कौन से बाइक आप कंसीडर कर सकते हैं जब आप ये बाइक लेने की सोच रहे हैं। तो सर्विस इंटरवल कैसी है, सर्विस कॉस्ट कैसी है, स्पेयर पार्ट्स की अवेलेबिलिटी कैसी है, स्पेयर पार्ट्स कॉस्ट, शोरूम अवेलेबिलिटी, कहाँ कहाँ आपकी ये बाइक खरीद सकते हैं, कहाँ आप इसकी सर्विसिंग करा सकते हैं। सर्विसिंग के लिए एक चीज़ मैं बता दूं, बाद में भूल जाऊंगा कि सर्विसिंग आपकी हर होंडा बाइक सर्विसिंग सेंटर पे नहीं होगी। जहाँ पे आप अपने एक्टिवा की सर्विसिंग कराते हैं तो वहाँ पे नहीं होगी। होंडा की बिग विंग बाइक शोरूम में ही ये बाइक अवेलेबल होती है, और सर्विसिंग हर जगह पे नहीं है। मतलब कहीं कहीं पे जो सर्विस सेंटर है उसमें होता है, लेकिन लगभग नहीं है। मतलब हर स्टेट में 1 और 2 सर्विस सेंटर ऐसे हैं जहाँ पे कि आप सर्विसिंग कर सकते हैं। बाइक बैटरी ऑन है, स्विच ऑफ कर देता हूँ। हाँ, फिर मैं पॉइंट्स की तरफ ही जा रहा था। तो वही है, रिलायबिलिटी क्या है, क्वालिटी ऑफ प्लास्टिक पार्ट्स कैसे हैं, जैसे ये प्लास्टिक पार्ट्स हैं। टूरिंग एस्पेक्ट्स में बाइक कैसी है, सिटी ड्राइव में बाइक कैसी है, कर्व वेट कैसी है, फ्लिकेबिलिटी कैसा है, ABS कैसा है, LED कैसा है, वाइब्रेशन कैसी है बाइक चलाते वक्त, टॉप स्पीड कितनी है, क्रूजिंग स्पीड कितनी है, एसेसरीज क्या क्या अवेलेबल हैं, आफ्टर मार्केट मतलब लगेज कैरिंग कैपेसिटी क्या है, हैंडल बार पोजीशन क्या है, बैठने में आप चलाते हो तो आपकी स्टांस कैसी रहती है, इसकी वेट इसकी एग्जॉस्ट नोट कैसा है, यही सब है। तो स्टार्टिंग करते हैं पहली पॉइंट से, क्यों मैंने ये बाइक चूज किया 300cc एंट्री लेवल्स में। सबसे पहले मैंने दूसरे बाइक्स भी कंसीडर किए। ड्रूक 390 हो गया, इंटरसेप्टर हो गया, डोमिनर हो गया, जो उस टाइम सबसे वैल्यू फॉर मनी मुझे लगी थी, और निंजा हो गया। जैसे ये सारे बाइक्स मैंने कंसीडर किए थे, टेस्ट राइड किया था। तो उसमें मुझे डोमिनर सही था, सारे फीचर्स उसमें भी थे, लेकिन फिर मुझे उसकी रिफाइनमेंट, माइलेज, उसकी कर्व वेट, वो सब मुझे ज़्यादा नहीं लगा। मेरी हाइट शॉर्ट है, तो उस हिसाब से मुझे थोड़ी सी मैनेजेबल, सिटी ड्राइव में मैनेजेबल बाइक चाहिए थी। तो उसकी कर्व वेट थोड़ी हैवी लगी मुझे। और जैसे बहुत सारे आप ये हो रहे हैं तो लोग रीसेल कर रहे हैं, तो मुझे उसकी मतलब लॉन्गेविटी कितना चलेगा और ये पसंद नहीं आया। फिर बजाज की बाइक्स में लेना नहीं चाहता था, क्योंकि आई वुड प्रेफर समथिंग लाइक कुछ जापानीज बाइक हो, जैसे आपके सुजुकी हो गया, कावासाकी हो गया, या होंडा हो गया। रिफाइनमेंट ड्राइविंग के मामले में सबसे अच्छा माना जाता है, या यामाहा हो गया। तो ये तभी लॉन्च हुई थी जब मैंने 1 साल पहले लिया था। तो मैंने इसका टेस्ट ड्राइव किया, तो इसमें अच्छी मुझे ये लगी कि सबसे इसकी कर्व वेट कम में सबसे इस कैटेगरी में 140 समथिंग है। एग्जैक्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा। और इसकी कॉम्पैक्ट नेचर मुझे लगी, मेरी हाइट कम है तो थोड़ी सी बाइक मुझ पे बड़ी नहीं लगी। और जैसे
वेट कम है, कॉम्पैक्ट है, तो सिटी में चलाने के लिए बहुत अच्छा हो जाता है। फ्लिकेबिलिटी, मैनूवरिंग बहुत इजी हो जाता है। फिर मैंने इसके सबसे इम्पोर्टेंट है कि रख रखाव, मेंटेनेंस कॉस्ट के बारे में पता किया, तो वो मुझे काफ़ी कम लगा होंडा में। एक तो मतलब मेंटेनेंस तो मतलब ज़्यादा कुछ है ही नहीं। एक साल में मैंने उस पर मतलब एसेसरीज जो ज़्यादा मिलता नहीं है, जो थोड़े बहुत मिले वो लगाए, थोड़े बहुत क्या मतलब एक मोबाइल चार्जर ही लगाया है। इसके अलावा आफ्टर मार्केट एसेसरीज में आपको थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है इस बाइक का मिलना। तो बाकी इसके अलावा मैंने दो सर्विसिंग कराए हैं। उसके अलावा मैंने और कोई इसमें मेंटेनेंस कुछ नहीं कराया। सर्विसिंग कॉस्ट भी मैं आपको शेयर कर दूंगा, बता ही देता हूँ। सर्विसिंग कॉस्ट मुझे लगभग पहला सर्विसिंग कुछ 1200-1300 लगा, दूसरा सर्विसिंग 1500 लगा। फ्री सर्विसिंग होते हैं, तो बेसिकली इंजन ऑयल के पैसे ही आपको देने होते हैं। तो मतलब 2700 रुपये कुछ लगा। थर्ड सर्विसिंग 1 ईयर वाली ड्यू है, जो अभी लॉकडाउन खुलते ही कराऊंगा। तो रख रखाव जो सर्विसिंग जो कॉस्ट हो गया इसका, वो प्लस फ्लिकेबिलिटी, इंजन रिफाइनमेंट, वाइब्रेशंस वगैरह बहुत कम है। जो स्मूथनेस जो फील होती है वो होंडा की इंजन है, तो वो बहुत अच्छी है। प्लस 30 bhp की पावर है, जो नॉर्मल आपके मतलब रॉयल एनफील्ड, हिमालयन, इन सब से तो पावरफुल है। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, रॉयल एनफील्ड की पावर लगभग 24-25 bhp हो, तो उससे पावरफुल है। और सबसे अच्छी चीज़ है कि इसकी जो वेट है 140 समथिंग, और उसमें आपको 30 bhp की पावर मिलती है। तो दूसरे बाइक्स जो 170-180 किलो जैसे डोमिनर हो गया, उनमें आपको पावर मिलती है। तो उस हिसाब से भी इसका पावर टू वेट रेशियो जो है वो काफ़ी अच्छा है। तो काफ़ी अच्छा पुल देती है, काफ़ी अच्छा पावर देती है, इसलिए मैंने ये बाइक चूज किया। और सबसे इम्पोर्टेंट, हाँ, मेंटेनेंस के बाद सबसे इम्पोर्टेंट है पेट्रोल का खर्चा। माइलेज मुझे बहुत अच्छी दे रही है। मैं आपको दिखाई देता हूँ, वेट, आप देख सकते हैं 38.7। मुझे जो 290-300 किलोमीटर लास्ट मैंने चला है, उसकी एवरेज मेरे को 38.7 किलोमीटर इसमें दिखा रहा है। और मैंने कई बार, मतलब ये दिखा रहा है सिर्फ नहीं, कई बार टैंक रिफिलिंग करके, मतलब फिर चला के, फिर कुछ टैंक रिफिलिंग करके कितना किलोमीटर कवर किया, उस हिसाब से माइलेज कैलकुलेट करता रहता हूँ। तो माइलेज लगभग मतलब आप अच्छे से चलाओगे सही गियर में, सही स्पीड में, तो 40-41 प्लस आपको माइलेज मिल ही जाएगा। हाईवे में तो आराम से आपको 42-43 हाईवे ड्राइविंग में आप ऑप्टिमम स्पीड पे चलोगे, 80 से लेके 90-100 तक तो मिल जाओगे। मतलब सडन एक्सेलरेशन, डी एक्सेलरेशन नहीं करोगे तो उस हिसाब से मुझे मेंटेनेंस कॉस्ट और माइलेज के हिसाब से मुझे बहुत सही लगी बाइक। क्योंकि आप एज ए मतलब नॉर्मल बाइक से अगर आप अपग्रेड कर रहे हो, तो एक तो आप मतलब 2-3 लाख रुपए बाइक में लगाओगे, फिर उसके बाद मेंटेनेंस कॉस्ट भी ज़्यादा होगी, फिर बार बार पेट्रोल भी भराना पड़े, तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन इन दैट सेंस मुझे ज़्यादा डिफरेंस नहीं लगा। मेरी जो बाइक थी 100 सीसी की, उसमें मैं जितना पेट्रोल भराता था, तो इसकी लगभग 40 प्लस माइलेज। मेरी जो बाइक थी पैशन प्रो, उसकी 51-52 इस टाइप की माइलेज थी। तो मतलब ज़्यादा डिफरेंस नहीं। 300 सीसी की है, 30 bhp पावर है, उसका 7-8 bhp इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो 40 माइलेज दे रही है। हाँ, यही रीज़न था। अब बात करें लुक्स की, तो लुक्स इसके थोड़े से डिस्टिंक्टिव हैं, अलग हैं, थोड़े से डिस्टिंक्ट हैं। सबसे पहली बात इसकी लुक्स में यही डिस्टिंक्ट है कि इसकी हेडलैम्प जो है ऑल एलईडी राउंड हेडलैम्प है, तो ये थोड़ा सा बाइक को अलग लुक देती है। आप देख सकते हैं राउंड है। और ये है कि इसको स्ट्रीट नेकेड बाइक बोल सकते हैं। होंडा इसको नियो स्ट्रीट कैफ़े ऐसा कुछ बोलती है। उनका जो सीरीज़ है उसी में ये बाइक है। तो रेड कलर का टैंक है, ये रेड में और ब्लैक में इंडिया में अवेलेबल है। ब्लैक
ग्रे। तो ये इसकी प्लास्टिक की जो टैंकी है ये फाइबर है। आप एक दो स्क्रैचेस भी देख सकते हैं आप, इफ यू कैन सी। जो एक बार बाइक स्टॉल हो गई थी ड्यू टू मतलब अनइवन सरफेस में मैंने खड़ा किया था स्टैंड, और स्टैंड दब गई। पीछे से कुछ ऐसा दिखता है। इंडिकेटर्स LED हैं, आपकी टेल लाइट्स LED हैं। तो हम बात कर रहे थे लुक्स की। लुक्स की बात हो गई। पावर, सॉरी फॉर नॉट वॉचिंग द बाइक। सो पावर इसकी आप देख सकते हैं 286 cm²। 286 cc की बाइक है, लगभग 30 पॉइंट समथिंग bhp की पावर देती है। तो इतना काफ़ी, आप 100 cc 150 cc से अपलोड कर रहे हो तो आपको काफ़ी अच्छा फील होगा, और पावर की आपको कमी महसूस नहीं होगी। एटलीस्ट इंडियन रोड में सिटी ड्राइविंग में आपको कितना 80-90 स्पीड में आराम से चल सकते हो। उससे ऊपर कि अपने तो ट्रैफिक ही खाली नहीं मिलेगा, ना ही आपको हाईवे का मतलब हाईवे में आप चला सकते हो, बट आजकल हाईवे भी इतना कंजस्टेड है कि 80-90 से ऊपर जाना भी सेफ़ नहीं लगता, ना ही आपको उतना खाली रोड मिल पाता है। नेक्स्ट है ब्रेकिंग है इसके निशन के कैलिपर्स हैं, दोनों फ्रंट एंड रियर ब्रेक निशन के हैं, और इसमें डुअल चैनल AMU बेस